जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज के चरणों में बैठ के एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। सत्संग बोलते हुए मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज से मैं पहले ही क्षमा याचना अनंतम बार क्षमा याचना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना चाहती हूँ। तो सत्संग ऐसा है संगत जी कि बहुत दिन से गुरु जी महाराज के मैसेजेस आ रहे थे, तुझे बहुत जल्दी 2 खुशखबरियां मिलेंगी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, ध्यान नहीं दी, बट गुरु जी महाराज के जितने भी मैसेजेस आते हैं, सत्संग आते हैं, उसमें मेरा बहुत 90% मार्गदर्शन मेरे जीवन में मुझे मिलता है। तो एक खुशखबरी ये रही आज की, आज 25 जुलाई है कि मेरे हस्बैंड अंकल ने कल पूरा अपना मेडिकल चेकअप कराया। बहुत सारी उसमें रिपोर्ट्स जो हैं गुरुजी महाराज की कृपा से नॉर्मल आई हैं। जो कोलेस्ट्रॉल, शुगर वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह सब हाई था, वो सब कंट्रोल में आया है गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी महाराज जी ने हमको अर्जुन का काढ़ा पीने कहा था, वो भी हम लोग पी रहे थे लगभग 4 महीनों से। गुरुजी महाराज ने हमको सुबह खाली पेट मेथी का दाना रात भर भीगा हुआ जो था उसे खाली पेट सुबह खाने कहा था, वो भी हम खाते आ रहे थे 3 महीने से। और अर्जुन का जो काढ़ा होता है, अर्जुन छाल का काढ़ा, उसको हफ्ते में 2 दिन पीने गुरुजी महाराज ने एक सत्संग के थ्रू हमें सुनाया था, जिसमें कहा था कि अर्जुन काढ़ा को 2 ग्लास पानी में कुछ मात्रा लगभग 1 चम्मच के लगभग लेना है। 2 लौंग को कूट के डालना है, 1 इलायची कूट के डालना है, 1 चुटकी दालचीनी भी उसमें डालना है, और उसको जब तक उबालना है तब तक उबालना है जब तक वो 1 गिलास ना हो जाए। फिर उसे सुबह सुबह हम खाली पेट पी सकते हैं, ये हल्का गुनगुना पी सकते हैं या ठंडा करके पी सकते हैं। तो वो भी हम लोग करते आ रहे थे संगत जी। 1 साल से मेरे हस्बैंड अंकल शुगर की दवाई ले रहे थे, फिर भी शुगर ज्यादा ही आ रही थी। तो गुरुजी महाराज ने कई सत्संग में हमने सुनाया था सत्संग में कि रात को मेथी दाना गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने रखना है पानी में भिगो के, और साथ ही साथ अरदास करनी है कि गुरुजी महाराज ये जो मेथी का दाने हम आपके सामने आपके चरणों में रख रहे हैं वो हमारी शुगर की दवाई बन जाए। तो हमने वैसे ही किया, जिससे हमें बिल्कुल गुरुजी महाराज की कृपा से फर्क दिखा, और मेरे हस्बैंड अंकल की शुगर जो है वो बहुत अंडर कंट्रोल आ गई। और एक और खुशखबरी ये थी कि हमारी एक रिश्तेदार हैं जिनके लिए मैंने पहले शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि कैसे उनके बेटे का ऑटो पलट गया था और गुरुजी महाराज जी का जो स्वरूप था ऑटो से वो बिल्कुल गायब हो गया। बहुत उसने आसपास ढूंढा मगर गुरुजी महाराज का स्वरूप उनको नहीं दिखाई दिया, मगर ऑटो पलटने के बावजूद भी किसी को भी कोई चोट नहीं आई। तो ये शुक्राना सत्संग में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज ही एक खुशखबरी, दूसरी खुशखबरी ये मिली कि जो हमारी रिश्तेदार आई थी, भाभी लगती है वो रिश्ते में, तो उनकी बहू प्रेग्नेंट थी। तो उनको एक दिन गुरुजी महाराज जी ने बाल स्वरूप में दर्शन दिए और वो सोई थी। तो उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी आप यहाँ आ गए। तो गुरुजी महाराज जी ने कहा हाँ मैं बस घूमते जा रहा था तो सोचा मैं यहाँ आ जाऊं, बस इतना ही उन्होंने सपना देखा था सुबह सुबह। और गुरुजी महाराज अंतर्ध्यान, सॉरी माफी चाहूंगी, सपना कह दिया मैंने, दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्होंने जब मुझे अपना ये सपना बताया था, वो पिछले मंथ जून में आई थी
या हमारे घर। तो मैंने उनको तभी कहा था कि अब आपके यहाँ गुरुजी महाराज जी बाल स्वरूप में या उनकी कृपा से, आपके यहाँ गुरुजी महाराज की कृपा से अच्छा सा स्वस्थ बालक आएगा। तो आज उज्जैन से उनके यहाँ से फ़ोन आया कि उनकी बहू को एक हेल्दी स्वस्थ बेटा पैदा हुआ है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे और धीरे से सब कुछ चीज़ें ठीक हुई और अच्छे स्वस्थ बच्चे को, बेटे को उन्होंने गुरुजी महाराज की कृपा से जन्म दिया। तो ये मेरे 2 शुक्राना सत्संग थे और 2 खुशखबरियाँ जो गुरुजी महाराज मुझे सत्संग के माध्यम से बार बार बोल रहे थे कि 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो ये वो 2 खुशखबरियाँ थी। और फिर से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी गुरुजी महाराज से और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से। अगर मुझसे जाने अनजाने में सत्संग बोलते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज और गुरुजी महाराज की संगत मुझे अनंतम बार सबसे मैं क्षमा चाहूँगी। मुझे माफ़ करेंगे। और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये 10 मई का मेरा 6ठा शुक्राना सत्संग है। अभी 5:33 हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राने की दात देने के लिए और आपने जो मुझे शुक्राने की सेवा दी है उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपसे प्रार्थना है ऐसी अनंत सेवाएं आप हमें दें जिसमें हम आपका शुक्राना करते रहें। 7, 11, 21 ये तो बहुत कम है शुक्राने गुरुजी। अनगिनत शुक्राने दीजिए हमें जितने हम कर सके गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। इतने गुरुजी के भजन हैं जो दिल से उतरते हैं, दिल में जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं चाहती हूँ गुरुजी आप मुझे वो बना दें जो आपकी मर्जी है गुरुजी। आपने कहा कि अपने नेचर में सुधार ला, अपने गुस्से को शांत कर। इसके लिए आपने मुझे शीतला माता जी को चुन्नी चढ़ाने और लस्सी चढ़ाने के लिए भी कहा है गुरुजी। प्लीज फिर से ये जल्दी करवा दीजिएगा गुरुजी। आपने कहा कि काली माता ही काली क्रियाएं काटेंगी, ये भी काम आप जल्दी करवा दीजिएगा माता रानी। मुझे अपने द्वारे बुलाइए माता रानी। दोनों माताओं से मेरी प्रार्थना है, द्वारे बुलाइए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप पल पल हमारा साथ देते हो। डेली शुक्राना इसी का कि आप हमें अच्छा दिन देते हैं, परिवार के बीच दिन दिखाते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना। आपसे प्रार्थना है जो आप चाहते हैं मैं वैसा बन जाऊं, जैसा आप मुझे ढालना चाहते हैं मैं वैसे ढल जाऊं, और जो उपाय आप हमारे लिए बताते हैं मैं वो जरूर करूं, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन मैं उसको इग्नोर कभी ना करूं। आप मुझे बार बार सत्संग सुनवाते हैं शीतला माता जी के लिए और काली माता जी के लिए, तो मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ। कल शुक्रवार को मैंने कोशिश की बट मन से बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई ऑफिस के बाद जाने की, क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम मिलता है। गुरुजी प्लीज कृपा करवाइएगा, प्लीज कृपा करेगा माता रानी, प्लीज कृपा करेगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप इतने छोटे छोटे उपाय बताते हैं हम उसको कर सके गुरुजी, ताकि हम अपने संकल्पों को जल्दी से जल्दी काट सके। इसका शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरुजी, जो ये आज कल लड़ाई छिड़ गई है भारत और पाकिस्तान में धर्म के नाम को लेके गुरुजी, हमारे साथ हैं गुरुजी, हमें पता है, लेकिन गुरुजी दिल घबराता है जब इस तरह का कोई भी युद्ध छिड़ता है गुरुजी, क्योंकि जो बेकसूर मारे जाते हैं उनका कहीं ना कहीं कोई दोष नहीं होता हो, वो कुछ लोगों की गलतियों की सजा पाते हैं गुरुजी। आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी, सबके बच्चों पे कृपा करना मालिक, कोई बच्चा अपने माँ बाप से ना बिछड़े, और जिन्होंने गलत कर्म किए हैं गुरुजी आप उन्हें अपने हिसाब से दंड दीजिए गुरुजी, क्योंकि जब युद्ध होता है संगत जी तो दोनों देशों की हानि है, करने वाले की भी और हारने वाले की भी। दोनों तरफ से इकोनॉमी का लॉस है, दोनों तरफ से फैमिली का लॉस है, बट ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि कितने बेकसूर लोग मारे गए हैं
जो पाकिस्तान की तरफ से गलत क्रियाएं की जाती है, तो गुरुजी उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। आप ही सुधार सकते हैं मालिक, आप ही सद्बुद्धि दे सकते हैं ताकि किसी का घर बर्बाद ना हो, किसी के बच्चे अनाथ ना हो गुरुजी, किसी औरत का सुहाग ना उजड़े गुरुजी। सब पर कृपा करो मालिक, सब पर कृपा करो मालिक, सब पर कृपा करो। गुरुजी तितली के रूप में मेरे को दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंत को शुक्राना। कबूतर के रूप में आप हमसे शुक्राना करवाते हैं, कबूतरों को आप डेली दाना डलवा रहे हैं गुरुजी, और इसी बहाने हमारे कर्म कटते हैं शंकर जी। जब भी हम किसी प्राणी जीव जंतु की सेवा करते हैं तो ये हमारे कर्म कटवाने के लिए ही गुरुजी हमसे करवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बार बार एक सत्संग के चैनल के माध्यम से और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जैसे अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनकी थंबनेल स्ट्रांग होती है। ऐसी एक और जगह से है, मैं अभी जुड़ी नहीं हूँ उस चैनल से, लेकिन उसमें बहुत ही पॉजिटिव और रियल मैसेज होते हैं जो मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। संजय जी, गुरु जी कहते हैं कि उसने तेरे पति को अपने वश में किया पर उसका मन तेरी ओर ही भागता है। मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड हमारे पास आना चाहते हैं, बच्चों के पास आना चाहते हैं गुरु जी, लेकिन आपने कोई सही समय, कोई सही तिथि निर्धारित कर रखी है। तो गुरुजी जैसे आप चाहें, आपकी रजा में हम राजी रहें, लेकिन आपसे प्रार्थना है हस्बैंड का प्लीज ध्यान रखना गुरुजी, प्लीज ध्यान रखना। आपने कहा कि उसे ठोक बजाकर तेरे पास भेजूंगा, तेरा भी तो भाग्य ठीक करना है। जिस चिंता में है उसी का जवाब है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाया। मुझे इस बात की टेंशन है कि क्या होगा आगे, मुझे इस बात की टेंशन है कि बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है। मुझे इस बात की टेंशन है गुरुजी कि अगर ये गृहस्थी दी है तो गृहस्थी में दोनों तरफ से ही बैलेंस होना बहुत जरूरी है गुरुजी। आप बार बार हस्बैंड पे हुई भी बुरी क्रियाएं काटेंगे और वो लोग बार बार करेंगे जो हस्बैंड के क्लोज हैं, क्योंकि गुरुजी वो नहीं चाहते कि हस्बैंड इधर की तरफ मुड़े हैं। आप मुझे बार बार इशारा दे चुके हैं गुरुजी। मैंने तो सब आँख के ऊपर ही छोड़ा हुआ है गुरुजी। बार बार एक ही चीज के लिए मैं आपसे मांगू, मुझे नहीं अच्छा लगता गुरुजी। हाँ, निराश जरूर होती हूँ, डिप्रेस होती हूँ बार बार जब दोस्तों को देखती हूँ कि मेरे ही इतने माड़े कर्म क्यों हैं, तो अपने पे गुस्सा बहुत आता है। लेकिन गुरुजी आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप ना होते तो अब तक शायद मैं इतना भी नहीं संभल पाती जितना आपने मेरे में हौसला, जितना आपने मेरे में कॉन्फिडेंस पेश किया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे दोबारा से मेरे पैरों पे खड़ा किया गुरुजी। चाहे मेरी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं घर के सारे खर्चे उठा सकूं, लेकिन मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपने पर्सनल खर्चे कर पा रही हूँ संजय जी। तो गुरु जी हमें जब भी ये सलाह देते हैं संजय जी की आप अपने पैरों पे खड़े हो, तो इसका मतलब गुरु जी हम चाहते हैं आने वाले समय के बारे में हमें अलर्ट करते हैं कि हमें किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और यही सेम मैसेज नीम करोली बाबा जी की तरफ से भी आते हैं कि किसी के आगे तुम्हें हाथ नहीं फैलाने दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्लीज बुरी क्रियाएं जो कर रही हैं, जो 2 औरतें 3 औरतें आप मुझे बार बार इशारा देते हैं, तो गुरु जी मेरी औकात नहीं है कि मैं उन्हें सुधार सकूं, मेरी औकात नहीं है कि मैं उन्हें रोक सकूं गुरुजी। ये सब आपके सरेंडर है मालिक। आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत करुणामय हैं। आप किसी ना किसी वजह से हमारे संकट, हमारे कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी, तो आपके ऊपर सब छोड़ा हुआ है। कठिन समय है लेकिन आप हंसते हंसते कटवा रहे हैं गुरुजी। और आप मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे अपने पर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। तो गुरुजी प्लीज मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी वाणी को शांत कीजिए, मेरी वाणी को निर्मल कीजिए। मैं किसी का दिल ना दुखाऊं गुरुजी, मेरे गुस्से पे काबू करिए गुरुजी। मैं किसी के लिए बुरे विचार ना लाऊं गुरुजी, ऐसी मुझे दाद दीजिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आई एम वेरी सॉरी जो आप बार बार मेरे को एक सलाह दे रहे हैं कि मैं आपकी बातों को हल्के में लेती हूँ, और मैं ले भी रही हूँ। आपने कहा हल्के में मत ले, मेरी बातों को आलस ना कर। जो तेरे हाथ पैरों में दर्द होता है, जहाँ भी शारीरिक दर्द होता है, उसके लिए गुरुजी ने बताया है कि तुलसी के पत्ते, दालचीनी और लौंग का काढ़ा बनाकर खाली पेट पीना है। अरे मेरे मालिक जी, कितना कितना ध्यान रखते हो आप, कितना ध्यान रखते हो आप, कितना प्यार करते हो हमें गुरुजी। कभी लगता है आप हमसे बहुत दूर हो, कभी लगता है हमारे बिल्कुल दिल में हो गुरुजी। और मैंने एक चीज देखी है गुरुजी, जब भी हमें कोई दिक्कत या शारीरिक कष्ट आता है, उसके मैसेज हमें स्क्रॉल करते रहते हैं बार बार, ताकि हम उसको उपाय को करें करें करें, क्योंकि गुरु महाराज नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी भी दर्द से गुजरे। आधे से ज्यादा दर्द तो गुरुजी आप ही ले लेते हो। ये जो मेरा मन भावुक होता है,
ये इसलिए नहीं कि मैं दुखी हूँ गुरुजी, ये इसलिए कि आप इतना हमारा ध्यान रखते हो गुरुजी। आप बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना, बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। क्या कहूँ आपकी बड़ाई के लिए गुरुजी। अभी तुलसी जी मेरी सूख रही है और आपने कहा कि गुरुवार को ही तुलसी जी लगानी है, तो गुरुजी प्लीज थोड़ा सा समय और दे दीजिए गुरुजी, ताकि मैं फटाफट तुलसी माया को अपने घर दोबारा लाऊं और जो आप मुझे उपाय बता रहे हैं मेरे शारीरिक कष्ट के लिए, मैं उसको फटाफट से करूं गुरुजी। इसको हल्के में ना लूं मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नीम करोली बाबा जी भी बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं, बार बार मुझे कहते हैं कि मैं गिरना नहीं है, मैं संभाल रहा हूँ, बस राम राम का जाप कर, तुझे नजर बहुत जल्दी लगती है, तेरे काम के सफल होने पर तुझे नजर लग जाती है। तो नीम करोली बाबा जी आप और गुरु जी हैं, तो हमें क्या करना है, हमें क्यों किसी चीज से डरना है गुरु जी। जो नजर लगाने वाले हैं उनकी नजर आप ही काटेंगे मालिक। 2 दिन से बेटे की नाक से बहुत खून आ रहा है, बीच बीच में रुक के आता है, वो घबरा जाता है गुरुजी, क्योंकि उसके लिए एक नई चीज है, वो अभी 8 साल का है। तो गुरुजी मुझे नहीं पता ये शायद गर्मी की वजह से है या क्या रीजन है, या उसको फिर से नजर लगी है, तो गुरुजी प्लीज कृपा करना मालिक, उसकी ये कष्ट को काटना गुरुजी। शायद इस वजह से भी आप उसके कोई कष्ट काटते हैं। पहले हमें ये सब बातें नॉर्मल लगती थी, चोट लग गई या इस तरह से कुछ दर्द हुआ या कुछ भी ऐसा संकट आया तो नॉर्मल होता रहता है। लेकिन जो गुरुजी की सत्संग संगत है, उन्हें पता है कि गुरुजी हमारे कष्ट काटने के लिए ये सब हमें देते हैं, ताकि हमारे कष्ट बहुत हल्के में कट जाए। तो गुरुजी वो बहुत छोटा है, अभी घबरा गया है, कई बार स्कूल में उसके नाक से आ जाता है, मैं पास में नहीं होती हूँ, कल भी उसके नाक से खून आया था। गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा। और आपने पहले ही मुझे अलर्ट कर दिया उसके गले से रिलेटेड समस्या के लिए, तो गुरुजी मैं उसको ऑन एंड ऑफ ही दे पा रही हूँ। जो आपने मुझे अदरक, काली मिर्च, शहद का मिला के सिरप बना के उसको पिलाने के लिए कहा है, तो गुरुजी मैं कोशिश करती हूँ उसको 1 चम्मच पिलाऊं, क्योंकि उसको फिर से गले की समस्या दिखती है गुरुजी। उसकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आती है मालिक, प्लीज दाद दीजिएगा, प्लीज ब्लेस करिएगा अपने बच्चे को गुरुजी, क्योंकि बहुत जल्दी उसका गला खराब होता है और जब भी वो नॉर्मल भी बोलता है तो गुरुजी उसकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आती है, कुछ कुछ शब्द लगता है कि दब गए हैं। तो गुरुजी प्लीज ब्लेस करना अपने बच्चे को। बिटिया के संकट से रिलेटेड भी आपने काफी सत्संग सुनवाए हैं, अभी मैं और भी सत्संग सुनूंगी गुरुजी। तो बिटिया के संकट काटने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, उसे भी सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी, उसे भी निर्मल वाणी दीजिएगा गुरुजी, उसे भी मानसिक शांति देना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपसे हम हमेशा आपको ही मांगे गुरुजी, ऐसी दाद दीजिएगा गुरुजी। आपके सुमिरन शुक्राना में कभी भी देरी ना लगाएं गुरुजी। और कुछ शुक्राना अगर जो मैं बोलने से रह जाऊं गुरुजी, तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। चीजों के लिए जो आपने मुझे ब्लेस किए हैं, उन सभी संकटों से जो आपने मुझे बचाया है गुरुजी, और उन्हीं सभी रहमतों से जो आपने मुझे, जिनसे आपने मुझे नवाजा है गुरुजी, मैं अगर शुक्राने में भूल जाऊं बोलना तो मुझे माफ कर देना। लेकिन गुरुजी उन सब के लिए दिल से शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना है। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संध्या जी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सारे गुरु परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राने हमें पल पल कोई ना कोई वो ऐसा रीजन दे देते हैं जो हमें करना ही होता है, क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज हमारी लाइफ में वो गुरु जी की ही मर्जी से होती है। चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो तो भी गुरु जी की मर्जी है, चाहे कुछ बुरा हो रहा हो तो भी गुरु जी की मर्जी है। और इतने में 1000% श्योर हूँ कि वो हमारे लिए, अभी हमें भले ही बहुत बुरा लग रहा होगा बहुत सी चीजों का, किसी रिश्ते का टूटने का, कोई पैसे अरेंज ना होने का, घर में प्रॉब्लम्स होने का, अपने ऑफिस प्लेस पे प्रॉब्लम्स होने का, पर्सनल लाइफ में बीमारियों के इश्यूज, कुछ भी हो सकता है। बट आने वाले टाइम में जितने भी हमारे कष्ट है ना, गुरुजी ने अभी हमें ये झेलने लायक प्रॉब्लम्स दे के ना वो कष्ट कटवा लिए। इसके लिए गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना आपका, जो आपने आने वाले इतने बड़े बड़े कष्टों को हमें उस कष्ट में डाल के दे दिया जो हम आज आसानी से झेल सकते हैं। आसानी से मतलब कि हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि हमारा आप पर विश्वास उठ जाए या हमारे को मन करे कि हमें खुद को खत्म कर देना। ऐसे सिचुएशंस नहीं आ रही हैं,
तो इसका मतलब है कि हम उन चीजों को झेल रहे हैं और वो झेलने की शक्ति देने के लिए गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना। हर सांस का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर पहर का शुक्राना, हर एक चीज जिंदगी में देने का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने कुछ भी चीज वापस ले ली देने के बाद, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। कोई चीज जो आपने आज तक नहीं दी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। हमारी ही भलाई छुपी होगी। हमारे को इतनी अच्छी फैमिली से ब्लेस करने का गुरुजी अनंतम शुक्राना। खाने की 3 वक्त की रोटी देने का शुक्राना, सर पर छत देने का शुक्राना, आपका हर एक जीव जंतु पशु पक्षी जानवर ये सब देने का शुक्राना, पेड़ पौधे देने का शुक्राना, शरीर पे कपड़े पहनने के लिए देने का शुक्राना, अच्छी अच्छी नौकरियां कमाई के जरिए देने का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे को इतनी अच्छी फैमिली ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे घर वालों को स्वस्थ और लंबी जिंदगी ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी बहन को फाइनली आपने जॉब ब्लेस करी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, मेरी भी जॉब इतनी अच्छी चलवाने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मुझे एक मेरी EMI पे करनी थी एंड मुझे उम्मीद थी कि प्लीज मेरी ये लिमिट जो है वो बढ़ के आ जाए ताकि मैं उसको दोबारा निकाल सकूं, बिकॉज आने वाले टाइम में मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने वो EMI पे करने से पहले गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास करी, गुरुजी प्लीज ये मेरा जो भी अमाउंट है वो बढ़ा के देना, मुझे बहुत नीड है। एंड जैसे ही मैंने वो EMI पे करी, मुझे उससे भी 1000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ के आए एंड मैंने एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट गुरुजी से अरदास में बोला था, उतना उससे 500-100 रुपए कम और ज्यादा, और एग्जैक्ट वही अमाउंट है जो मैंने अरदास में मांगा। तो इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मुझे इतनी टेंशन थी EMI कैसे पे होगी, वो पे करवाने के लिए भी अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मा का शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना जो आपने मुझे वो पैसे अरेंज करके दे। मेरी ऑफिस की कलीग का शुक्राना जिसमें मेरी हेल्प करी वो पैसे देने में, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। बहुत अच्छा हुआ। बाकी आजकल मेरे रिश्ते में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी। देखो, मेरी उम्र हो चुकी है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। अगर बार बार हमारे बीच यही चलता रहेगा ना कि आज रहना है कल नहीं रहना, फिर रहना है फिर नहीं रहना, तो नहीं हो पाएगा। एक दोनों का माइंड स्टेबल करो और उसी चीज को स्टिक कर दो। मेरे दिमाग में अगर 1% को भी ये थॉट आ रहा है ना कि क्या पता वो आए मनाने, और अगर उस तरफ से उनके माइंड में ये थॉट है कि नहीं मुझे नहीं आना, खत्म ही करना, और आपको भी लगता है कि हमारा रिश्ता खत्म नहीं रहना चाहिए, तो मेरे माइंड से भी वो थॉट्स, वो उम्मीदें, वो होप, वो सब निकाल दो ना गुरुजी। क्यों मेरे को झूठी उम्मीदों में रखा हुआ है? ये सारी उम्मीदें मेरे प्लीज माइंड से निकाल दो। अगर ये रिश्ता यहीं खत्म है, और अगर नहीं खत्म तो गुरुजी फिर उसको आज ही चीजों को सॉल्व करवाओ, आज के आज ही। इसके बाद मेरी कोई भी अगर कल तक भी वो चीज गई तो इसका मतलब है कि आपने वो चीज कभी सॉल्व ही नहीं करवानी है, वो भी नहीं आना चाह रहा। तो मेरे माइंड से वो सारी होप्स निकालने का आपकी ही जिम्मेदारी होगी गुरुजी, आपने ही खत्म करनी है, वरना आज ही सब ठीक करो। मैं आपसे ये अरदास करते गुरुजी हाथ जोड़ के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। प्लीज अगर उनके माइंड में किसी को भी लेके गलत इंटेंशन आ रही है, या उनके माइंड में ये इंटेंशन भी आ रहा है ना कि कोई और उनमें इंटरेस्ट ले, जैसे होता है कि मेरे में वो लड़की इंटरेस्ट ले, मैं उसके लिए फोटोज लगाऊं, ये करूँ वो करूँ, अगर ऐसी इंटेंशन उनके माइंड में है, या उनके माइंड में ये इंटेंशन भी है ना कि वो किसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो गुरुजी उनको मेरी जिंदगी में कभी वापस मत भेजना, कभी भी वापस मत भेजना। बट अगर ये इंटेंशन नहीं है ना, वो सिर्फ मुझे ही पसंद करते हैं और दूसरे को जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ उसको जेन्युइनली दिल से बहन मानते हैं, तो डेफिनेटली उनको गुरुजी मेरी जिंदगी में आज ही भेजना। आज से लेट तो इसका मतलब गुरुजी मत भेजना। कोई भी नेगेटिविटी है ना, प्लीज गुरुजी मैं यही बोलूंगी कि आज ही इस रिश्ते को आप या तो ठीक करो या खत्म करो। इसके अलावा आज 12 बजे के बाद एक भी मिनट ना हो, क्योंकि मेरी अरदास आपसे इसीलिए है क्योंकि मैं भी परेशान हो रही हूँ, मेरा करियर भी सफर करता है, मेरे घर वाले भी मुझे परेशान देखकर परेशान होते हैं, मेरे दोस्त यार भी मुझे देखकर परेशाान होते हैं, मैं भी खुद को झूठी उम्मीद देख के परेशान होती रहती हूँ। तो गुरुजी खत्म है तो बस खत्म, और अगर ठीक है तो उसको आज ही ठीक करना, जो है अब वो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत चीजें सफर हो रही है। बाकी इस सत्संग को मैं यही विराम दूंगी। मुझे गुरुजी कोई भी मुझसे मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ कर देना, संगत जी मुझे माफ कर देना गुरुजी। मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए हम गुरु जी के मंत्र जाप से आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरे आज के 2 रिसेंटली सत्संग है। संगत जी गुरु जी मुझे बहुत दिन से बोल रहे हैं पुत्र शुक्राना कर, पर क्या करे गुरु जी, हम आपके इतने निमाने बच्चे हैं ना कि आपको शुक्राना करने में
जी चुरा जाते हैं कभी कभी, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी गुरुपा। आज का मेरा सत्संग है कि गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए, बहुत सुंदर ड्रीम दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि दान शुक्राना। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि आज मेरी बहुत जरूरी फाइल जो कि मेरे बेटे के डॉक्यूमेंट्स थे उसमें मिल नहीं रही थी। हम लोगों ने पूरी अलमारी छान मारी, हर जगह देख लिया, हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रही थी संगत जी, कहीं भी नहीं मिल रही थी। मैं तुरंत गुरु जी के पास आई, मैंने कहा गुरु जी प्लीज मेरे बच्चे के बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, उसमें प्लीज मुझे फाइल दिखवा दो। और जहाँ मैं देख के आई वहीं दोबारा मैं देखने की तो मुझे वहीं वो फाइल मिली। सोचिए गुरु जी कैसा मैजिक करते हैं, मतलब गुरु जी का तो मतलब ना कोई वो ही नहीं है, मैं बखान ही नहीं कर सकती गुरु जी क्या है क्या नहीं है। अपने बच्चों की इतनी जल्दी बात सुन लेते हैं 1 मिनट में कि मैं बता नहीं सकती। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। आगे मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग साझा कर रही हूँ। दिल थोड़ा डर भी रहा है कि कहाँ मैं और कहाँ मेरे गुरुपा की इतनी बड़ी महिमा, पर गुरु जी की आज्ञा के बिना कुछ होता ही नहीं, तो शायद उन्होंने ही आज मुझसे यह सत्संग कहलवाना है। संगत जी, 2016 में एक आंटी मुझे पहली बार बड़े मंदिर लेकर गई थी। उनकी भी उस दिन पहली यात्रा थी और मेरी भी। मुझे आज भी याद है जब मंदिर के भीतर कदम रखा, कुछ तो अलग था वहाँ। शब्दों में नहीं कह सकती, पर मन बहुत शांत हो गया था। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने उस दिन मुझे अपनी संगत में शामिल किया था कि नहीं, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई। उसी समय मेरी एक प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय से फंसी हुई थी, बिक ही नहीं रही थी, कोई खरीदार नहीं मिल रहा था और मन भी बहुत परेशान था। घर की भी स्थिति कठिन थी। पर संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब गुरुजी ने मेरी वो समस्या सुलझा दी। ना मैंने उनसे कुछ मांगा, ना मैंने कोई बड़ी प्रार्थना की, बस एक बार दर्शन के लिए गई और उन्होंने बिना बोले सब सुन लिया। मेरी वो प्रॉपर्टी बिक भी गई और उसके साथ साथ जो मुश्किलें थीं वो भी एक एक कर कर गायब होती चली गई। गुरुजी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कब करते हैं, ये हमें समझ ही नहीं आता, लेकिन एक चीज जरूर आती है, शुक्राना करना। आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो समझ आता है कि उस पहली यात्रा में गुरुजी ने मेरी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। मैं आज अपने पहले सत्संग को यही विराम देती हूँ और सिर्फ एक ही बात बार बार कहती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप, संगत, परिवार और गुरुजी मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।